जय श्री कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है और सभी देवी देवताओं की भांति ही उनकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है तथा गौ माता देवी पृथ्वी का ही एक स्वरूप है। और गौ माता की सेवा पूजा करने का सर्वोपरि समय है गोपाष्टमी का दिवस, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। वैसे तो प्रत्येक दिवस गौ माता की सेवा पूजा करनी चाहिए, कम से कम प्रतिदिन एक रोटी गौ माता को खिलानी ही चाहिए, परंतु गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी को गायों को चराने के लिए पहली बार भेजा था, जब वे दोनों पांगाड़ उम्र 6 से 10 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे थे। और इस विशेष दिन से ही वे दोनों गायों को चराने के लिए ले जाते थे। इसलिए इस परंपरा के अनुसार आज भी गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यह पावन पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन गौ माता की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इस बार 2025 में गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर को सुबह 9:23 पर और तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर। अतः 30 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से 5:40 के बीच का और सूर्योदय होगा 6:32 पर तथा सूर्यास्त का समय है 5:37 का। और इस दिन प्रातःकालीन पूजा का समय है 5:15 से 6:32 के बीच का तथा सायंकालीन पूजा का समय है 5:37 से 6:55 के बीच का। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:42 से 12:27 के बीच का तथा गोधूली मुहूर्त का समय है शाम 5:37 से 6:03 के बीच का। और इस दिन रवि योग शाम 6:33 से शुरू होकर अगले दिन 31 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक रहने वाला है तथा इस दिन राहु काल दोपहर 1:28 से 2:51 तक रहेगा। तो यह है गोपाष्टमी के दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन पूर्व संध्या पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और गायों को अच्छी तरह स्नान करवा कर स्वच्छ करते हैं और विविध प्रकार की वस्तुओं से गौ माता को सजाया जाता है। यह दिन बछड़े और गायों की एक साथ पूजा व प्रार्थना करने का विशेष दिन है। पानी, चावल, कपड़े, इत्र, गुड़, रंगोली, फूल, मिष्ठान और अगरबत्ती के साथ गायों की पूजा की जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर पुजारियों द्वारा गोपाष्टमी के लिए विशेष पूजा भी की जाती है। इस दिन गौ माता का पूजन कर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा के पश्चात कुछ दूरी तक गायों के पीछे चलना चाहिए। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध राधा कुंड में स्नान करके जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके पापों का निवारण हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन गौधली बेला में उनके खुरों की धूलि को शिरोधार्य करके उनके पीछे चलने से भी जन्म जन्म के पाप कर्मों का निवारण हो जाता है। यह पर्व इतना पावन है कि इस दिन गौदान करने तथा गायों की सेवा करने से वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आज भी इस पावन दिन गौ माता की पूर्ण श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए, उनको सजाना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि यह एक दिन ही गौ माता की पूजा करनी चाहिए, किंतु हमारे हिंदू सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। यहाँ तक कि गाय को पृथ्वी का भी रूप माना जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और इसीलिए गाय माता की पूजा आराधना करने से हम सभी देवी देवताओं की भी पूजा आराधना करते हैं और गौ माता के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन गाय की सेवा पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। अतः हमें प्रतिदिन गौ माता को सम्मान देते हुए भोजन करवाना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए और यह भी संभव नहीं है तो प्रतिदिन एक रोटी तो गाय के लिए अवश्य ही निकाल सकते हैं। तो यह थी परम पावन गोपाष्टमी की संपूर्ण जानकारी और शुभ मुहूर्त। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वह भी गोपाष्टमी का पर्व शुभ मुहूर्त एवं सही तारीख पर मना सके और गौ माता की पूजा कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।